शाम को जब मैं ट्यूशन से आ रहा था 5 बजे, तो फिर आंटी मुझे ऊपर लेके गई और फिर वो बालकनी में ही खड़ा था। तो मैं कहता कि आंटी यहीं से दिखा दो, तो आंटी कहती तू ऊपर ही चल। फिर ऊपर लेके गई और फिर मुझे मेरा बैग भी उतारा और फिर मुझे मारा और अपने लड़के से कहती देख मैं मार रही हूँ अभी से। और मैं गुद्दी नीचे कर ली थी, गुद्दी पे नाखून के निशान भी थे और मैं मुंह भींच लिया था। मैं आवाज़ नहीं करने दे रही थी और फिर धक्का दे के बोलती अगर अगली बार दिखाई दिया तो जान से मार दूंगी। डिप्टी जो ये है गोयल, इनकी मिसेज ने मेरे लड़का ट्यूशन से आ रहा था और उसके साथ मारपीट करी और उसको खूब मारा, गला घोट के मारने की कोशिश की और ये कहा आइंदा से पार्क में बाहर आएगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगी। जब भी बाहर निकलती हूँ तो मेरे लिए जूते दिखाती है बालकनी में खड़े होके, तेरे को मरवा दूंगी, तेरे को उठवा दूंगी, तूने आगे एप्लीकेशन कैसे दी, तूने शिकायत कैसे की। सर मेरा जीना हराम कर रखा है यहाँ, और ऊपर से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस दिन से। जिसे आप सुन रहे हो ये महिला जेल वार्डन प्रेमलता है, जो उनका लड़का अंशुल है, जो रेवाड़ी पिदेड़ी जिला जेल के उप अधीक्षक नरेश गोयल और उनकी पत्नी के द्वारा पीड़ित किए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला डेप्यूटी जेलर की पत्नी दादागिरी से जुड़ा है, जो बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी को लेकर इतना बढ़ गया कि डेप्यूटी जेलर की पत्नी को महिला जेल वार्डन के बेटे की घर में ले जाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। मैं दोपहर से में हम बाहर खेल रहे थे, तो फिर वहीं वो बीच में आया अपने स्कूल की यूनिफॉर्म बदल के और कहता कि मैं भी खेलूँगा। तो फिर हमने मना कर दी कि मुझे नहीं खिलाना, कि हमें नहीं खिलाना तेरे को हमारे साथ। तो फिर वो ज़िद करने लगा, तो फिर उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, तो मैंने उसे पकड़ के साइड में कर दिया। ऐसे ही धक्का मुक्की हुई थोड़ी बहुत, फिर उसने लास्ट में फ़ोन मारा मेरे सिर में खींच के। फिर वो मेरी मम्मी के पास आके बोलता कि आंटी इसने मुझे मारा है, और फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया और फिर वो चला गया। फिर शाम को जब मैं ट्यूशन से आ रहा था 5 बजे, तो फिर आंटी मुझे ऊपर लेके गई और फिर वो बालकनी में ही खड़ा था। तो मैं कहता कि आंटी यहीं से दिखा दो, तो आंटी कहती तू ऊपर ही चल। फिर ऊपर लेके गई और फिर मुझे मेरा बैग भी उतारा और फिर मुझे मारा और अपने लड़के से कहती देख मैं मार रही हूँ अभी से। और मैं गुद्दी नीचे कर ली थी, गुद्दी पे नाखून के निशान भी थे और मैं मुंह भींच लिया था। मैं आवाज़ नहीं करने दे रही थी और फिर धक्का दे के बोलती अगर अगली बार दिखाई दिया तो जान से मार दूंगी। 30 नवंबर को मेरे लड़के के साथ डिप्टी जो ये है गोयल, इनकी मिसेज ने मेरे लड़का ट्यूशन से आ रहा था और उसके साथ मारपीट करी और उसको खूब मारा, गला घोट के मारने की कोशिश की और ये कहा आइंदा से पार्क में बाहर आएगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगी। दिन में ऐसी छोटी मोटी बच्चों के साथ हुई थी, उसके ऊपर ट्यूशन से रोक लिया। मैं घर में भी नहीं थी, मैं दूध लेने गई हुई थी। और फिर उसके बाद मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मेरे लिए जूते दिखाती है बालकनी में खड़े होके, तेरे को मरवा दूंगी, तेरे को उठवा दूंगी, तूने आगे एप्लीकेशन कैसे दी, तूने शिकायत कैसे की। सर मेरा जीना हराम कर रखा है यहाँ, और ऊपर से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस दिन से। आप जो है CM विंडो में जब लगाई है उसके बाद थाने वाले मेरे पास आए हैं और अब मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि फैसला कर ले। आप बता रहे थे करनाल जेल में एक हौलदार सुमन है, उसके साथ भी मारपीट की थी ऐसे ही, और 2017 में वहाँ भी इसका केस दर्ज हुआ था। उसके बाद इसने गुड़गांव जेल पे डॉक्टर सुधीर हैं, उनकी बेटी को भी किडनैप किया था। 3 साल की बेटी थी वो, उसको मारा था 1 घंटे तक अंदर बंद करके, तब भी इसने केस रफा दफा करवा दिया था। सर आपसे गुजारिश है कि मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। रोज़ मेरे को धमकी मिल रही है, किसी को भेजते हैं डिप्टी साहब कि फैसला कर ले, फैसला कर ले, लेकिन सर मेरे को कार्रवाई चाहिए कि ऐसे तो फिर हमारा जीना आराम ही हो जाएगा। ये बार बार ऐसा केस करती है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित जेल वार्डन का कहना है कि उप अधीक्षक द्वारा गुरुग्राम जेल में कार्यरत एक वार्डन को उनके क्वार्टर पर भेजकर समझौता करने और नौकरी करनी मुश्किल कर देने की धमकी दी जा रही है। CWC में की जांच शिकायत के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम जांच के लिए जेल क्वार्टर पहुंची। जांच में पाया गया कि जेल वार्डन प्रेमलता के बेटे अंशुल का एक अन्य क्वार्टर में रहने वाले बच्चे से झगड़ा हुआ था, जिसके बच्चे की मां ने अंशुल के साथ मारपीट की। वहां रहने वाले अन्य लोगों ने भी दुर्व्यवहार व अंशुल के परिवार को धमकी देने की पुष्टि की। शिकायत पर सदर थाना पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो SHO सदर है, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं
तो उसमें जिसकी जो गलती होगी उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, प्रेमलता जो है पीड़ित बच्चे की माँ। नहीं, वो मेरे से मिले हैं दोनों फरीक, मैंने दोनों को बुलाया है और SHO को उसकी इंक्वायरी के लिए भेजा हुआ है। फिलहाल मामले को लेकर महिला जेल वार्डन ने मुख्यमंत्री व राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा को शिकायत दी गई है। महिला वार्डन ने जेल उप अधीक्षक पर भी समझौते के लिए धमकी दिलाने का आरोप लगाया है। इस मामले की जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से भी जांच की गई। आरोपितों के खिलाफ सदर थाने में भी शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि डेप्यूटी जेलर की पत्नी पर पहले भी ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम में डॉक्टर की 3 वर्षीय बेटी को किडनैप कर मार पिटाई का है, लेकिन अपनी पहुंच के दम पर अभी तक सभी केस रफा दफा करवा दिए गए, जिसके बाद से ताजा मामला रेवाड़ी जेल में सामने आया है। अब देखना होगा कि डेप्यूटी जेलर की पत्नी पूनम पर विभाग द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।